अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं बिलाल और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक लंबे अरसे के बाद यूथ की बात का ये नया सेशन लेकर। और आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है कज़िन मैरिज। और बखूबी हम सब जानते हैं कि आज ये जो टॉपिक है ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो और चाहे वो मुस्लिम से क्यों ना हो। ये टॉपिक आज का बहुत ख़ास है। आज के वक्त में ये जो कज़िन मैरिज है, ये क्यों हमें ज़रूरत महसूस हुई इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने की। साथ ही साथ में हम ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आज इस्लाम क्या कहता है कज़िन मैरिज को लेकर, यानी कि सिस्टर से मैरिज को लेकर इस्लाम क्या कहता है। और हमारा ये भी सवाल रहेगा कि आज ये जो टॉपिक है, ये जो कज़िन मैरिज का, ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। हमारे जो आज के मेहमान हैं ब्रदर शाहिद अली खान, जो कि दिल्ली से हैं, जो कि मास्टर्स कर रहे हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और साथ ही साथ में पिछले 10 साल से वो इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर वो हमेशा से अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं, उनके बारे में जानते रहते हैं, उन लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहते हैं। तो मैं बिना देरी किए उनको इनवाइट करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शाहिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। और एक लंबे अरसे के बाद हमारा ये जो वाईकेबी का जो सेशन, वीकली सेशन हुआ करते थे, तो आज हम एक लंबे अरसे के बाद फिर से लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और माशाल्लाह से आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ख़ास है। मैंने शुरू में ही कहा, जैसे जैसे कि कज़िन मैरिज है, तो इंशाल्लाह आज सबसे पहले हम इस जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत मैं इसी से करना चाहूँगा आपसे कि आखिर आज आज के इस दौर में, आज के इस वक़्त में हमें क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। यहीं से हम अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारी इस कायनात को बनाने वाला है, जिसने हमें और आपको भी बनाया है। बेशक। तो जैसा कि बिलाल भाई आपने पूछा या आपने बात रखी कि हमें इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, बिल्कुल। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये जो टाइम है, जो 21st सेंचुरी है, हुँ, ये इन्फॉर्मेशन का दौर है। यानी जो इंटरनेट है और जो हमारा मीडिया है, वो इतना एडवांस हो चुका है हुँ, कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन हुँ, विदिन अ फ्यू क्लिक हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हुँ। तो जो तहकीक या जो रिसर्च पहले लोगों तक नहीं पहुँचती थी, जी, वो दबी हुई बातें, वो कंट्रोवर्शियल बातें या वो एस्पेक्ट्स भी लोगों के सामने अब खुलकर आने लगे हैं। आसानी से। तो कि कज़न मैरिज जो है, ये कोई आज पहली बार 21st सेंचुरी में डिस्कस नहीं हो रहा है। हुँ, हालाँकि ये पिछले कई सेंचुरीज़ से एक जो है गरम मुद्दा रहा है। तो अगर मैं आज के दौर की बात करूँ तो जो हमारा यूथ है हुँ, या जो नई पीढ़ी है, ये जी, जब स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है या जॉब्स के जो हमारे ऑफ़िसेज़ हैं, हम वहाँ जी, जाते हैं, जी। तो अक्सर हमें ये टॉपिक सुनने को मिलता है हुँ, कि या मुसलमानों को इसलिए ट्रोल किया जाता है हुँ, कि ये वही इंसान है जो हुँ। अपनी बहनों से शादी करते हैं बिल्कुल, बहुत और सारे इस्लाम मीम का अक्सर जी। इंटरनेट पर देखने को मिल जाते हैं। एग्ज़ैक्टली एक नई चीज़ अभी खुलकर सामने आ रही है एक्स मुस्लिम करके, हुँ, तो वो भी इस तरह के जो मतलब टॉपिक्स को ये बताते हैं कि ये इस्लाम का नेगेटिव पॉइंट है। हुँ, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये नेगेटिव पॉइंट नहीं बल्कि पॉज़िटिव पॉइंट है हुँ। और इसके क्यों इस्लाम में कज़न मैरिज की परमिशन दी गई है जी, या तो इस्लाम क्या यहीं पर शाहिद भाई आपका यहीं पर ही मैं ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो फिर इस्लाम क्या कहता है बहन से निकाह को लेकर? जी। तो एक मैं बैकग्राउंड एक बताता हूँ आपको कि जैसा हम लोग कई बार जो है अपने कलीग्स के साथ या अपने स्कूलमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ जब हम इस्लाम की नॉलेज उनके साथ शेयर करते हैं, हुँ, तो हम वो हज़ार अच्छी बातें बताते हैं इस्लाम के बारे में कि इस्लाम बिल्कुल। में ऐसा है, वैसा है। बट उनके माइंड में पीछे चलता रहता है कि ये वही मुसलमान हैं जो अपनी बहनों से शादी करते हैं। नो। तो 10 अच्छी बातें बता दी, बहुत अच्छी बात है, बट एक नेगेटिव पॉइंट उनके माइंड में पीछे जो है वो चलता रहता है। हुँ, तो कज़न मैरिज को लेकर के इस्लाम क्या कहता है या सिस्टर को लेके इस्लाम क्या कहता है? तो कुरान में
एक कॉन्सेप्ट दिया गया है महरम और नामहरम का। लेकिन मैं उस पे आऊँ उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ यहाँ पर जी, कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम का जो पहला कलिमा है या जो इस्लाम का जो फंडामेंटल है जी। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह लल मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी, तो ला इलाहा ये पहला पार्ट है, इल्लल्लाह ये दूसरा फ्रेज़ है। तो बिल्कुल, ला इलाहा में हम पहले रिजेक्ट करते हैं हर उस गॉड को जो ट्रू गॉड नहीं है। बिल्कुल। तो जब हम फॉल्स गॉड को रिजेक्ट करते हैं तो उनके जो बनाए हुए फॉल्स रिलीजन हैं हुँ, और जो उसके बिलीफ्स हैं हम उनको भी रिजेक्ट करते हैं। देन हम बिल्कुल। कहते हैं इल्लल्लाह यानी ओनली अल्लाह बट अल्लाह देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। तो हुँ, फिर हम अल्लाह के बताए हुए लॉज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हुँ, तो जो कज़न मैरिज को लेकर कंट्रोवर्सी है वो बेसिकली 2 मुद्दों पर है। हुँ। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं बहन को लेकर के जी, तो इस्लाम जब हम कहते हैं ला इलाहा, तो हमने हर उस कॉन्सेप्ट को नकार दिया जो सोसाइटी में ऑलरेडी चला आ रहा है। हुँ, फिर हमने जब ठीक, कहा इल्लल्लाह यानी बट अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। बेशक। तो जब हमने अल्लाह को अपना गॉड माना, अपना रब माना, तो हम अल्लाह के लॉ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हुँ, तो अब हम जानते हैं कि अल्लाह का लॉ क्या कहता है बहनों से शादी करने के बारे में। हुँ, तो बिल्कुल। कुरान there are more than 100 chapters in Quran. So the fourth chapter of Quran, सूरह निसा, ये डील करता है औरतों के बारे में, औरतों से जुड़ी हुई बातें इसमें बताई गई हैं। तो कुरान में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 में हुँ, एक डिटेल दी गई है कि एक मर्द किनसे शादी कर सकता है और किनसे नहीं। तो ठीक। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है महरम और नामहरम। यानी कि तो कुरान में आपकी बात यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि कुरान में इन डिटेल दे रखा है कि हम किससे कर सकते हैं निकाह और किससे नहीं? बिल्कुल, कुरान में विथ डिटेल और विथ एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 23-24 हुँ, इसमें डिटेल से बताया गया है कि एक लड़का किससे-किससे शादी कर सकता है और किससे-किससे नहीं कर सकता है। तो यहाँ ठीक, क्लियरली मेंशन है कि आपके लिए हराम है अपनी मदर से शादी करना और अपनी सिस्टर से शादी करना। ठीक फिर है। यहाँ सवाल उठता है कि कज़न भी तो सिस्टर ही है। जी, फिर जब बिल्कुल, कुरान वही मेरा सवाल। जी, बिल्कुल। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से महरम और नॉन महरम यानी नामहरम इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हुँ, तो इन शॉर्ट में इसको बताता हूँ कि महरम वो लड़की है अगर मैं एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो महरम वो लड़की है जिसके सामने वो लड़का रह सकता है, खुलकर रह सकता है और हुँ, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो महरम वो लड़का है जिसके सामने लड़की पूरे हिजाब उसको करने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, जैसा पब्लिक प्लेस में करती है। और हम हुँ, महरम के साथ हैंडशेक कर सकते हैं, हुँ, महरम के साथ हम बैठकर एक टेबल पे खाना खा सकते हैं। हुँ, महरम से जो है हम हर तरह से मतलब कि जो एक सोशली एक्सेप्टेड है, हुँ, हम उसके साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं। हुँ, जैसे हमारी सगी, तो सगी बहन को हमारे सामने पूरा हिजाब करने की नीड नहीं है, बेसिक बॉडी ढकी होनी चाहिए, बिल्कुल, दैट्स ऑल। सही। तो इसके अलावा जो नॉन महरम है, जो नामहरम है हुँ, उनसे हमें हिजाब के लिए कहा गया है। अब हिजाब कैसे? कि पहले जो फीमेल्स हैं वो अपनी बॉडी कवर करेंगी, हुँ, बॉयज़ अपनी नज़रों को झुका कर रखेंगे, उनकी ब्यूटी को जो है वो नहीं देखेंगे और उनके ऊपर ज़्यादा घूरना या इस तरह का नहीं करेंगे। हुँ, और हैंडशेक नहीं कर सकते, उन लड़कियों को हम टच नहीं कर सकते हुँ, और बहुत ज़्यादा उनसे हँसी-मज़ाक और फ्री होने की कोशिश हम नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली हुँ, इस्लाम में प्रोहिबिटेड है ये चीज़ें, जो भी नामहरम हमारे लिए है। हुँ, तो कज़न को इस्लाम ने नामहरम की कैटेगरी में रखा, किस चाहे तरह वो से? आपके माँ, चाहे खाला की लड़की हो, चाहे चाचा की लड़की हो, चाहे फूफा की लड़की हो, वो सभी हमारे लिए नामहरम हैं, वो हमारे लिए गैर हैं। हालाँकि मदद के तौर पर और एक फैमिली के तौर पर हम उनके साथ हैं। हुँ, गैर का मतलब ये है कि वो हमारे लिए बिल्कुल गैर हैं, हम उनको मरता हुआ छोड़ देंगे, वो एक हुँ, फैमिली लेवल पे तो हमारे रिलेटिव हैं। हुँ, लेकिन हम उन्हें बहन नहीं मानते और ना ही हम उनसे बहन जैसा ओपन बिहेवियर रख सकते हैं। हुँ, भई मैं अपनी बहन के साथ हैंडशेक कर सकता हूँ, मैं अपनी हुँ, सिस्टर के साथ, मेरी सिस्टर मेरे सामने नॉर्मल सूट-सलवार में आ सकती है, उसे प्रॉपर हिजाब करने की ज़रूरत नहीं है। बट हुँ, मेरी जो कज़िन होगी, वो मुझसे हैंडशेक नहीं कर सकती, वो मेरे साथ जो है नॉर्मल नहीं रह सकती, ठीक है। क्योंकि हम उसको बहन मानते हैं बट इस्लाम ने फ़र्क रखा है, रियल सिस्टर में और कज़न में एक फ़र्क रखा है और कज़न के साथ हम बहन जैसा बिहेव नहीं करते।
ठीक है। इसलिए इस्लाम में शादी जायज़। हुँ, ठीक है। तो शाहिद भाई मैं फिर ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों आज के इस वक़्त में ये जो टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल बना हुआ है? क्या वजूहात है उसके पीछे? जी। इसको अगर हम देखें कज़न मैरिज, तो बेसिकली अगर हम डिटेल में देखें तो 2 रीज़न हैं जिनकी वजह से कज़न मैरिज क्रिटिसाइज़ की जाती है। ठीक एक्स है। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, एंटी मुस्लिम जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो हुँ, अक्सर इसको बोलते हैं, और हम जो मुस्लिम्स हैं, हुँ, जो ज़्यादा हमने दीन पे स्टडी नहीं किया है, और हम हुँ, वहाँ ट्रैप हो जाते हैं और हुँ, हम सोचते हैं कि हाँ, ये सही कह रहा है, बिकॉज़ हमारी एफर्ट क्या है? ज़ीरो, रिसर्च हुँ, क्या है? ज़ीरो, हमारी बिल्कुल, खुद की तहकीक ज़ीरो है। बिल्कुल। तो 2 वजह हैं बड़ी। एक वजह है सोशल रीज़न्स, या कह सकते हैं सोशल बैकग्राउंड, और दूसरा है मेडिकल बैकग्राउंड। हुँ, तो अगर हम सोशल बैकग्राउंड की यहाँ मैं बात करूँगा पहले, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, कहीं न कहीं डायरेक्टली हम इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इंडियन सोसाइटी में जो नॉर्थ इंडिया है, हुँ, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, पूरे इंडिया में जो मेजॉरिटी है वो हिंदू कम्युनिटी की है। और बिल्कुल, हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो कज़न है उसको रियल सिस्टर के जितना माना जाता है। ठीक है। यानी कज़न सिस्टर की वैल्यू बिल्कुल रियल सिस्टर के इक्विवेलेंट इक्वल है। होती है। जी, लेकिन इस्लाम तो ऐसा नहीं कहता। इस्लाम में रियल सिस्टर वो एक अलग कैटेगरी है, महरम के अंदर है वो, और कज़न वो नामहरम के अंदर है। आप उससे बहन जैसा बिहेव ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो सोशल बैकग्राउंड है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर जो कम्युनिटी है 80% जो है नॉन मुस्लिम है, तो हमारे मुस्लिम्स पर भी, क्योंकि हमारी रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं है, हम इतना बिल्कुल। दीन को सीख नहीं है, तो हमने भी एज़ इट इज़ कॉन्सेप्ट वहाँ से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। हुँ, तो आधा हम मुस्लिम चल रहे हैं, आधा हम हिंदू चल रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आधा हम जो है हिंदू कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हुँ, कज़न सिस्टर को सिस्टर मान रहे हैं, मतलब और हम उसके साथ ज़हमत नहीं कर रहे हैं, हम कुछ रिसर्च करें या फिर कुछ पढ़ने की कोशिश करें, ताकि उसके पीछे जाने कि आखिर क्या वजूहात है असली। हम सोसाइटी के ही प्रेशर में ही उसको बस लेकर चल रहे हैं, किसी न किसी तरह। हाँ, जैसा हमें मतलब दिख रहा है उसको हम एज़ इट इज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उसमें कोई मतलब इंटरफेयर जो है रिसर्च में, हुँ, तहकीक में नहीं नहीं। है। जी, तो हमने अपनी कज़न को बहन जैसा बिहेव कर रहे हैं हिंदू कल्चर को लेकर के, या जो भी इंडियन कल्चर को लेकर के। हुँ, लेकिन जब शादी करने की बात आती है तो हम इस्लामिक कल्चर फ़ॉलो कर लेते हैं, इस्लामिक रूल्स फ़ॉलो कर लेते हैं कि शादी तो इस्लाम में जायज़ है। हुँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से कज़न मैरिज अक्सर क्रिटिसाइज़ इंडिया में होती है। हुँ, लेकिन अगर हम यही देखें, जो हमारा साउथ इंडिया है, हुँ, तो साउथ इंडिया में कुछ रिचुअल्स अलग हैं, कुछ हुँ, चीज़ें अलग। जी, तो वहाँ क्या है कि जो मामा होते हैं, वो अपनी सगी भांजी के साथ हुँ, शादी कर सकते हैं। ठीक, हालाँकि बाय डॉक्यूमेंट, ऑन पेपर वो भी हिंदू हैं, लेकिन उनका जो कल्चर है, उनकी जो बिलीफ्स हैं, वो कुछ थोड़े डिफरेंट हैं। नॉर्थ इंडियन जो सोसाइटीज़ हैं, हुँ, उनसे अलग है, क्योंकि वो द्रविड़ कम्युनिटी माने जाते हैं। हुँ, उनका जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वहाँ डिफरेंट है। पर स्पेशली मामा से शादी होती है। यानी ये कोई भी लड़की बड़ी होती है तो सबसे पहले जो प्रपोज़ल होता है वो मामा के पास जाता है, और अगर मामा रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, या मैं मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ इनसे शादी करने में, तब वो किसी और लड़के के पास फिर जो है लड़की का रिश्ता भेजा जाता है। हालाँकि वो भी हिंदू हैं, बट वो कल्चर उनका थोड़ा रिचुअल्स उनके अलग हैं। तो हुँ, इसी तरह हर कम्युनिटी का या हर रिलिजन का कुछ अपना एक सेट ऑफ लॉ है। हुँ, इस्लाम को भी ठीक, जो है अरब कुरान में दीन कहा गया है, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम कुरान को, और इस कुरान में इस्लाम को दीन कहा गया है। यानी एक रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19 में भी इस्लाम को दीन कहा गया है। दीन यानी कंप्लीट सेट ऑफ लॉ, यानी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े हुए मामलों पर रहनुमाई करने वाला वे ऑफ लाइफ। तो इस्लाम को दीन कहा गया है, तो इस्लाम के अपने कुछ सेट ऑफ लॉज़ हैं, कुछ हुँ, रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस्लाम में कज़न मैरिज जो है अलाउड है। लेकिन जो अम, इंसेस्ट होते हैं, अपने सगे भाई-बहन होते हैं, उनमें मैरिज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो शाहिद भाई जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो डिस्कशन जो आज का था हमारा, हमने जो 3 सवाल जो हमने रखे यहाँ पर और उनके ऊपर हमने जो बात की, तो काफ़ी अच्छा रहा।
और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को हम आगे भी इंशाल्लाह हम अंजाम तक उसको पहुँचाएँ, जब ये शुरू किया है हमने। और इंशाल्लाह जल्दी ही हम आपके सामने भी पेश होंगे आगे के डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व